हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या जो पड़ रही है 29 जनवरी को। इस अमावस्या का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन कुछ अलग ही संयोग हो रहे हैं जो 144 साल बाद ऐसे संयोग बन रहे हैं। तो इसलिए इस वैसे तो माघ अमावस्या का, मौनी अमावस्या का अपना ही एक महत्व है। बस 144 साल बाद ऐसे संयोग बन रहे हैं तो इसका खास महत्व है। साधु संतों के लिए तो इस दिन का खास महत्व है ही है, क्योंकि इस दिन कुंभ में, महाकुंभ में दूसरा शाही स्नान भी होगा। साथ में ही आम जनमानस के लिए भी इसका बहुत महत्व है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन हम कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस दिन। सबसे पहले आप क्या करें कि अपने स्नान करने के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करिए। उसके पश्चात आप क्या करें कि अगर आप एंजल से जुड़े हुए हैं, एंजल को आपने इन्वोक किया हुआ है, तो आप क्या करें कि आर्कएंजल यूरियल को आप बुलाइए और एक छोटा सा मेडिटेशन कीजिए। आप अपने पितरों को एक हीलिंग दीजिए। तो ये बहुत बहुत अच्छा एक रिचुअल है आपके पितरों को शांति दिलाने के लिए। अगर आप एंजल से नहीं जुड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं। तो आप इस दिन क्या करें कि आप फिर नहाने के बाद सूर्य को काले तिल और लाल पुष्प डाल के भी आप जल दे सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर में जो रोटी बनाएंगे उसमें से सब पहली रोटी गाय की निकालें, कुत्ते की निकालें और साथ में कौवों की भी निकालें। या फिर आप सफ़ेद चावल बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल के कौवों के लिए रख दीजिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप खाली रोटी भी निकाल सकते हैं। आप गाय को हरा चारा भी इस दिन खिला सकते हैं। साथ में आपको इस दिन मौनी अमावस्या है तो आपको इस दिन मौन रखना चाहिए। ये तो देखो संभव नहीं है कि कोई सारा दिन मौन में रहे। अगर कोई रह सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत पुण्य के भागी होंगे आप। नहीं तो आप कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा आप मौन जरूर धारण करें। मौन से आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, आपका ऑरा मजबूत होगा और साथ में आपका बुध मजबूत होगा। बुध वाणी का कारक है और आप जब मौन रहेंगे तो आपकी वाणी में शक्ति आएगी, तो आप अपने बुध को अच्छा कर ले जाएंगे। दूसरा आप क्या करें कि शनि के लिए आप क्या करें कि इस दिन प्याज के, आलू के पकोड़े बनाइए या ख़रीद लीजिए। नहीं बना सकते तो ख़रीद लीजिए और उन्हें अपने कर्मचारियों को जो आपके अंडर काम करते हैं उन्हें आप खिला सकते हैं। आप चाय दे सकते हैं, साथ में दूध दे सकते हैं उन्हें। तो इस तरह से आप अपने शनि को इस दिन मैनेज कर सकते हैं। और क्या करें, आप राहु के लिए क्या करें। इस दिन आप जो आपका छानस बचता है ना, रोटी बनाते हुए जो वो छानस बचे या फिर वो प्लेथन लगाया हुआ जो आटा होता है, आप उससे ले लीजिए और उसमें थोड़े से काले और सफ़ेद तिल मिला के और देसी खांड मिला लीजिए और उसको गून के उसको छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। वो गोलियां जाकर आप मछलियों को खिला दीजिए। आप उसे एक्वेरियम्स में नहीं खिला सकते या कहीं पे बंद मछलियाँ वहाँ नहीं खिला सकते। आप इसे जाके तालाब में ही खिलाइए, तो तभी ये काम करेगा। तो इस तरह से आप इस दिन राहु का भी आप अपना एक उपाय कर लेंगे, जिससे राहु आपको तंग नहीं करेगा। इस दिन आप गरीबों को वस्त्र दान कर सकते हैं और कंबल दान कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त आप जो भी करना चाहे आप इस दिन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मौनी अमावस्या का पूरा लाभ उठाइए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।